हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गई है। तो यहाँ सुबह की रूटीन स्टार्ट हो गई है जो मेरी यहाँ पे देखिए इस तरीके से चाय बच्चे उठ गए हैं। और आज तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा ठंडक थी, लेकिन तभी बच्चे साथ में, छोटी बेटी कुछ कह कर हंस रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी, कुछ कह रही थी ऐसे ही। तो सुबह सुबह का बच्चों का पहले था कि बिस्किट चाय नाश्ता ये सब करना। उसके बाद एक तरफ साइड में दाल चढ़ा दी हूँ जो मेरा सुबह का काम होता है। और मेरा ये वाला हाथ की जो आस्तीन हाथ दिख रहे होंगे ऊपर क्यों है हाथ, तो इसमें मैं दवा लगाई हूँ हाथ में, क्योंकि यहाँ पे जो पेन हो रहा था बता रही थी उसी के कारण, तो इसका इसीलिए आस्तीन ऊपर कर दी हूँ। और यहाँ पे बिस्किट निकाले ही हूँ छोटी बेटी के लिए, वो मम्मी को ले जाके चाय दे दी है और पापा को दे दी है। तो यहाँ पे आज सुबह 7:15 बजे ही बच्चे उठ गए थे। ऐसे तो डेली 8 बजे उठते थे, 7:30 पौने 8 बज जाता था, बट आज जल्दी उठ गए हैं। और ये चुपचाप खड़ी है, देख ली कि वीडियो बन रहा है तो शांति से खड़ी हो गई, ऐसे नहीं तो कुछ कुछ कहती रहती है। और जब वीडियो को देखती है तो शांत हो जाते हैं बच्चे लेकिन बाबू तो नहीं शांत होता है। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट इसे पकड़ा दे रही हूँ, पकड़ने के बाद क्योंकि इधर भी थोड़ा सा ब्रेड जो है उसे बंद कर दी हूँ, क्योंकि डेली मैदा वगैरह ये सब चीज़ें नुकसान भी करता है। तो यही चीज़ें ध्यान में रखते हुए, बिस्किट तो नहीं है कि बच्चों का 2 बिस्किट चाय 4 कर ले तो हो जाता है। तो यहाँ पे यही सब सुबह की मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गई है। अब मैं चल रही हूँ साग, पालक का साग काटने, क्योंकि दाल एक साइड चढ़ गई है और एक साइड में साग काटूंगी। चाय का छोटी वाली बेटी हो गया, बड़ी वाली भी आएगी थोड़ी देर में, तब तक मैं इधर उधर और भी कामें जो है उसे कर लेती हूँ। तो आज मैं सोची क्यों ना ब्लॉग आप लोग के साथ सुबह से दोपहर तक का जो रूटीन मेरा होता है उसे ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग को दोपहर का रूटीन कभी भी मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्या मैं करती हूँ कैसे। लेकिन हाँ, मैं उसी समय वो नहीं दिखा पाई आप लोग को कि पोछा कैसे मारे, क्योंकि उसी समय हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए। तो ये देखिए मेरा पालक निकल गया है और बैगन है जो मैं इसे जा रही हूँ अब कटिंग करने। और यहाँ पे सारी चीज़ हटा के सुबह रात को ही मैं इस पालक को, मम्मी इसे साफ़ करके रखती थी। और साफ़ करके रखने के बाद इसे फ्रिज में डाल दी थी, तो उसी तरीके से पड़ा था, नहीं तो सुबह तो काफ़ी टाइम लग जाता। और इस समय इतना छोटा सा दिन होता है कि फटाफट समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं बैगन काट लेती हूँ, बैगन आलू बस एक ही पीस डालूँगी, बैगन 2 ठो डालूँगी। तो यहाँ पे पहले बैगन काट, क्योंकि जब मैं तड़का लगाऊँगी तो पहले बैगन ही आलू की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फटाफट मैं कढ़ाई भी अभी चढ़ा दूँगी। मैं सब्ज़ी कटिंग करती रहती हूँ और एक साइड में कढ़ाई चढ़ा देती हूँ तड़का देके, जिससे चौकार भी चलता रहे, काम भी होता रहे और खाली भी ना रहे। तो इस अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ, मेरी यही है रूटीन। इस तरीके से मैं काम को फटाफट जब मैं काम करती हूँ तो कोई भी इधर उधर और चीज़ों को ध्यान नहीं दे रखती, मैंने आने जाने वाले का ध्यान रखती हूँ और चीज़ों का नहीं। जैसे मेरे वीडियो बनते हैं तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि हाँ ये भी करना है, ये भी दिखाना है, तो ये चीज़ें मैं उतना केयर नहीं करती हूँ लगता है। और सुबह की मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग रहता है, क्योंकि सुबह सुबह जाना रहता है पापा जी को। अब मेरी बड़ी वाली भी बेटी स्कूल जाने की, उसे भी 8:30 पौने 9 बजे के निकलना ही रहता है। तो इसी हिसाब से मुझे सारा काम अब करना पड़ता है थोड़ा सा जल्दी। अभी तो छोटे बच्चे नहीं जा रहे हैं, उन लोग का स्कूल तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब चल रही हूँ पालक काटने, बैगन मेरा कट चुका है। तो गैस मैं यहाँ पे फटाफट से पालक को काट लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ चौकार लगा देती हूँ, साग होने लगेगा। और इसकी पूरी रेसिपी मैंने दी है, साग का क्या रेसिपी दिखाना, तो ये सब चीज़ें था। तो ये मॉर्निंग का रूटीन था, यहाँ थोड़ा मैं काट ली, अब मैं बैठ जाती हूँ मिलती थोड़ी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस समय सुबह की मॉर्निंग का बज रहा है 10:30 और मेरा काम और सारा जो रिलेटेड किचन से है वो हो चुका है, बट अभी चल रही हूँ। क्या कर रहे हो? ये बंद करो पहले। क्या कर रहे हो? आप वर्क किए? हाँ? नहीं हुआ, अभी 2 ठो बाकी है। नहीं हुआ, 2 ठो बाकी है ना? 2 ठो नहीं, 2 पेज बाकी है। जाइए फटाफट करिए, अभी सर का टाइम हो रहा है। सर का टाइम होगा, जाइए वर्क करिए। हाँ तो 5 मिनट आप बस खेलो, उसके बाद करो।
तो किचन से रिलेटेड काम हो गया है। जो हमारा देखिए बर्तन है सब साफ़ हो चुका है, किचन साफ़, इधर किचन भी साफ़ हो गया है, फिर भी सारा काम हो गया है इस तरीके से। यहाँ साग रखा हुआ है और ऐसे है सारे मेरे किचन, और ये मेरी किचन का कपड़ा यहाँ फैला हुआ है। तो अभी मैं अब जस्ट चलती हूँ क्या करने, मुझे अब करना है यहाँ पे टांग दे किचन का कपड़ा। और अब मैं चली हूँ पोछा लगाने, पोछे का काम करने, इसको करने कंप्लीट करने के बाद मुझे कपड़े साफ़ करने हैं। तो चलिए चलते हैं कि स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने वीडियो डाला था कि मेरे हेयर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया, उसका प्रॉब्लम था, उससे सॉल्व करना था, बट आप लोग से पूछी थी। लेकिन फिर मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे नींबू तो मालूम ही था कि नींबू लगाया जाता है, बट उसमें क्या था ना कि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं नींबू लगाऊं या ठंडा चीज़ कुछ हो, लेकिन क्या करूं, मजबूरी उसी में था। तो मैं रात को कोकोनट तेल जो ऑयल होता है, मैंने नारियल का तेल और नींबू को मिला के अपने बालों में लगाई और रात धुली हूँ। कुछ सही लग रहा है, अब देखते हैं कैसे होते हैं। 2 से 3 बार मैं इसे यूज करूँगी, देखती हूँ प्रॉपर तरीके से। अगर अच्छा हो जाता है रिजल्ट तो अच्छा ही, वैसे मुझे लग रहा हो जाएगा, क्योंकि नींबू का मुझे कन्फर्म था कि नींबू से जाएगा। और दही भी होता है, लेकिन दही मैं नहीं यूज करना चाहती, ठंडा गया मेरे सर को, तो मेरा सर में पेन होने लगेगा। इसीलिए मैं कभी कोई कलर ना कोई मेहंदी वगैरह कुछ भी अपने सर में यूज नहीं करती हूँ। बाल एक तो बहुत थोड़े, ऊपर से दर्द भी होंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं काम करने फटाफट। पहले तो गाइस यहाँ पे देखिए ये दोपहर का रूटीन हो गया। इस समय बजे हैं सुबह के 11, और 11 बजे से 9:30 बजे तक का तो काम का खाना का हो जाता है, जो भोजन का होता है। बट यहाँ पे अब मैं चलूँगी बाथरूम से, मैं पानी लेती हूँ। पानी लेने के बाद मैं फ़िनाइल डालूँगी। एक दिन मैं फ़िनाइल से पोछा मारती हूँ, एक दिन नॉर्मल तरीके से ही मारती हूँ, नॉर्मल पानी से, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है इस समय इस सब गंदे उंदे बाहर से या इधर उधर से आने। तो फ़िनाइल से मैं ज़रूर पोछा एक दिन का गैपिंग करके मारती हूँ। एक दिन इस गैपिंग, पोछा तो डेली मारती हूँ, बट गैपिंग किस फ़िनाइल के लिए करती हूँ कि एक दिन फ़िनाइल डालती हूँ, एक दिन गैप कर देती हूँ। तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं पोछा का काम, यहाँ कुछ बच्चे सामान झाड़ू लगाने बाद भी गिरा दिए थे, तो सारे काम एक एक से होते हैं ना, छोटे छोटे तिनके हटाने, फिर पोछा मारना, काफ़ी टाइम 1 घंटे पूरे लग जाते हैं हमें इसके काम के लिए, झाड़ू से लेके पोछा का। और इसमें 1 घंटे तो पूरे प्रॉपर तरीके से समय लगता है। अगर ढंग से करिए, नहीं करना हो तो उसी तरीके से हो जाती। ये दोपहर का रूटीन है मेरा, जो इस तरीके से डेली चलता रहता है काम, और मैं इसे आप लोग को कभी दोपहर का अपना रूटीन नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही, यहाँ बाहर खड़े थे, कोई आ गया था, उसी को मैं देख रही थी कौन आ गया है, क्योंकि गेट का तो ऐसे ही। तो अब यहाँ मैं चल रही हूँ, पहले फिनाइल वाला पोछा उठाती हूँ और लगाने स्टार्ट करूँगी पोछा। तो यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ आपको, वहाँ फिनाइल में उतनी दूर खड़ी डाल रही थी, ये देखिए वाइट वाइट दिखा ना आप लोग को। तब मैं चल रही हूँ पोछा में लगाने। पोछा लगाते समय फिर मैं पहले रूम से स्टार्ट करूँगी। तो रूम का यहाँ पे था, बाथरूम खुला, बच्चे खोल दिए थे, और यहाँ पे मैं उसका गेट लगा रही हूँ। और यहाँ पे आ गई मैं कमरे में, थोड़े से इधर उधर पिलो लो जो फैले हुए हैं सबको इधर उधर सही सेट कर दूँ। और बेड के ऊपर थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था, तो उसे मैं साफ़ कर दे रही हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर स्टार्ट करूँगी मैं पोछा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ कभी 2-4 दिन में 1 दिन कर ही देती हूँ ये सभी पोछने वाला काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई गंदा तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो होता है रूटीन, उस तरीके से करते रहो तो हमेशा के लिए सही रहता है। ये नहीं है अगर काफ़ी दिन तक रख दीजिए तो वो गंदे पड़े रहते हैं। चलिए मिलते हैं पोछा ओछा मारने के बाद। आराम से, धीमे 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 धीमे।
तो गाइस मैं लाबी से झाड़ू, ये ऊपर का फ्लोर है मेरा, जो लाबी में पोछा लग गया था। उस दिन क्या हुआ था कि लाबी में झाड़ू लगाई हूँ, पोछा नहीं। इस समय क्या है कि उस दिन बर्थडे जो मना था उसके कारण सारे बैलून्स जो फटे हुए थे सब लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, उसी को मैं सेट करी थी। उधर रखा हुआ है मेरा ब्लूटूथ वगैरह नीचे यहीं पे। तो यहाँ मैं झाड़ू आज शाम को ही खाली हो चुकी थी, तो मैं सोची चलो पहले ऊपर से ही साफ़ कर देती हूँ। शाम के ही टाइम, शाम को बजे 3:30 और मैं यहाँ लगा रही हूँ रूम में झाड़ू। तो मैं इसे भी साफ़ कर ले रही हूँ। बस कुछ ज़्यादा कूड़ा नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है, बस बैलून्स है। तो गैस अभी मैं आ रही हूँ छत पर और आज मौसम बहुत सुहाना सुहाना सा हुआ है। जैसे वो गाना था ना, आज मौसम बेईमान है बड़ा। से अभी बजे शाम का 4, देखिए कुछ इस तरीके से हुआ है। आलू चाप मेरे लिए नहीं है क्या? है, एक तुमको और घड़ी भी लगाए हो क्या? टाइम हो रहा है, टाइम बताओ। नहीं बताओ। नहीं बताओगे कि आता ही नहीं है? बताओगे नहीं, तुम फिर बताओ। अच्छा आता है लेकिन बताओगे नहीं, तो घड़ी क्यों लगाए हो बताओ। नहीं, तुमको नहीं आता है। हाँ तुमको नहीं आता है। हमको नहीं आता है। अच्छा तो घड़ी क्यों लगाए हो? तुमको नहीं आता। हमको नहीं आता टाइम देखने, आपको आता है तो बताइए क्या टाइम है। आप बताओ कितना आता, हमको तो आता ही नहीं, तो कैसे हम बताएं? हाँ 6:45। अरे 6:45। 6:45 हो रहा। आप लोग सुन लीजिए, इस समय हो रहे हैं 4:30 और बेटू मेरा बोल रहा है 6:45। अरे सच में यार 6:45। सच में? मुझे मालूम ही नहीं था। झूठा झूठा बच्चा, झूठी मम्मी, झूठा बच्चा। झूठी मम्मी। मम्मी तो झूठी नहीं है। तुम्हारी उंगली तो है। उंगली मेरी झूठी नहीं है। तो गाइस आप लोग सुने, मैं झूठी, मम्मा झूठी। अभी बजे हैं 4:30 और इसे घड़ी देखने का मालूम नहीं है, लेकिन घड़ी लगाने का शौक बहुत है। क्यों बेटू? 4:30 बज गया। हाँ तुमको ये 4:30 दिख रहा है। हाँ 4:30 दिख रहा है। अपने बातों को गलत साबित नहीं करना चाहता, हमेशा सही करना। और करा कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है घड़ी देखने। अभी जस्ट मैं छत पे आई हूँ, तो आज का ब्लॉग आज ही अभी एंड होगा। और मेरा इधर बीच ब्लॉग जो है वीडियो अपडेट होता है शाम को क्या समझिए रात हो जाता है 7:30 8। और ऐसा पता नहीं क्यों होता, मुझे समझ में। आज एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, थे सारे देखिए आज बाहर ऊपर छत पे आ गए हैं। सारे ये जो क्रिसमस ट्री थे वहाँ पे रखे हुए, ये भी आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे जैसे ना लग रहा था कि बढ़ नहीं रहा है, क्या मम्मी को लग रहा था धूप नहीं पा रहा है या जो भी लग रहा उन्हें, तो आज ऊपर बोल दी कि ऊपर रख दिए। तो इनसे तो ये सारे ला के ऊपर रख दिए। और अभी जस्ट मैं भी छत पे आई हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मुझे फीवर हो जाएगा, या फीवर है, अजीब सा चेहरा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, अभी कपड़े उपड़े ले लें। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ आते रहेंगे, तो फटाफट सब्सक्राइब करना, शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए अंदाज के साथ। तो बाय बाय गाइस।